हेलो गाइस, वेलकम टू जतिन ई कॉमर्स। मैं हूं जतिन दीवान और मुझे 8+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ई कॉम में सेल करते हुए। खाली सेल करते हुए नहीं, लॉस करते हुए भी, क्योंकि इसमें जर्नी में मैंने पहले लॉस ही करा है। कमाने तो अब लगे 2-4 साल से, उससे पहले 4 साल अप्रोक्स मुझे लॉस करने में ही लग गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ई कॉमर्स बिजनेस में घुसोगे और आप प्रॉफिट वगैरह सीधा माला माल हो जाओगे। देखो, कोई भी चीज़ है ना, टाइम लेती है। अगर आप अपनी शॉप भी ओपन करोगे तो पहले वीक एक महीना लोग आते जाते आपकी शॉप को देखेंगे कि न्यू न्यू शॉप ओपन हुई है। उसका आप रेंट दोगे, थोड़ा बहुत मार्केटिंग भी शायद आप करो अपने एरिया में। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होगा कि आपको, अगर आपके जीरो ऑर्डर्स है तो आपको 1 रुपया रेंट नहीं देना। स्टार्टिंग में आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। जब आपका काम अच्छा हो जाए तो आप एक ऑफिस वगैरह वेयर हाउस अलग से बना सकते हो। तो इसमें रेंट नहीं देना। तो एज अ बिगिनर आपको ऐड चलानी होगी, तो आप वहाँ पे रेंट नहीं पे करते, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए ऐड तो चलाओगे, तो बात तो वही है। ठीक है। और सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज जो है वो ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पैन इंडिया में बिकेगा। पूरे इंडिया के लोग उसको देख सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, और इससे आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा। ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस करिए। आप अगर शॉप चला रहे हो तो अच्छी बात है, आप अपनी शॉप के साथ साथ ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भी एक शॉप है। तो पहले मैं शॉप से ही करता था, लैपटॉप लेके बैठ रहता था, वहीं से ही सब मैनेज करता था। बट धीरे धीरे जब हमारा इधर का काम बढ़ गया ऑनलाइन का, तो मैंने शॉप पे बैठना बंद करके थोड़ा सा इधर ध्यान दे दिया। इधर से अलग से ऑफिस हमने बना लिया, वेयर हाउस बना लिया। आप देख सकते हो, ये जो ऑफिस आप देख रहे हो, ये हमारा न्यू ऑफिस है। हो गया इसको अराउंड 3 ईयर्स हो गए इस ऑफिस को। पहले मैं भी एक कमरे से करता था, 8 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, ऐसे ही चलता था। कभी कभी लगता था कि बंद कर दूं, क्या करूं इतने ऑर्डर्स में, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि तब लगता था 50 ऑर्डर आ जाए या 100 ऑर्डर आ जाए तो मज़ा आ जाए। आज भगवान की कृपा से अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, 500, 600, 1000। और जब हमारा मेन सीज़न होता है तो 2000, 3000 भी आते हैं। वो आपको जैसे जैसे डेली रील्स आएगी आपको ऑर्डर फ्लो भी दिखता रहेगा। फ़िलहाल 500, 600 चल रहे हैं। ठीक है। तो तब लगता था यार 100 ऑर्डर्स आएंगे, 50 ऑर्डर आएंगे, 100 रुपये का मार्जिन है, 50 × 100, 5000 हम डेली के कमा लेंगे। बट दोस्तों, ई कॉम बिजनेस ऐसा नहीं होता। अगर अगर आपके 100, 120 आप मार्जिन लेके चल रहे हो, तो रिटर्न वगैरह अगर आपके 20% भी है, जैसे मेरा क्लोथिंग है तो मेरा अराउंड 18, 19, 20, 21, 22 इतना रहता है। ठीक है। क्योंकि क्लोथिंग में तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रहता है बाकी प्रोडक्ट से। तो मेन बात यह है कि अगर आपका इतना भी रिटर्न रहता है 20% और 100, 120 का आप डिसेंट मार्जिन लेके चलते हो पर प्रोडक्ट, तो आपकी एवरेज जो आनी है एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर आप पूरी पेमेंट्स आप अपनी टैली करते हो, या फिर आप उसको पेमेंट रिकन्सिलेशन करते हो, तो आपको पता चलेगा कि जो ऑन एन ऑर्डर एवरेज हमारी प्रॉफिट आ रहा है वो 30 रुपीज़ आ रहा है। कुछ केसेस में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आपका डिसेंट मार्जिन जो है थोड़ा ज़्यादा है, और ये कम भी हो सकता है। मेरा अप्रोक्स 30 के आसपास रहता है एवरेज। किसी भी हम 100 भी ले रहे हैं मार्जिन, 150 भी ले रहे हैं, 80 भी ले रहे हैं, 70 भी ले रहे हैं, बट एवरेज जो आती है मंथली वो अप्रोक्स फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे 30, 35, 40 के बीच में रहती है। मीशो पे थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो आप ये मत सोच के चलना कि 50 ऑर्डर आ रहे हैं, 100 का मार्जिन हम ले रहे हैं तो 5,000 हमारे डेली की कमाई हो गई। ये गलती मत करना। पेमेंट रिकन्सिलेशन करना सीखो। उसमें आपको पर प्रोडक्ट, पर ऑर्डर पता चलेगा कि आपके कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। कितना लॉस लॉस भी हो जाता है। कई बार हम, कई गलत प्रमोशन लग जाते हैं, कई बार लॉस में सेल कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता कि रेट हमने पैक ऑफ 2 डाला, लेकिन रेट हमने पैक ऑफ 1 रख दिया। तो वो चीज़ भी नहीं करनी। ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ है। रेट की गलती हो जाती है, हमारे स्टाफ से हो जाती है, कभी कभी मुझसे भी कभी कभी हो जाती है, क्योंकि इंसान है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेमेंट रिकन्सिलेशन अगर आप करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपका मार्जिन प्रॉफिट चल रहा है पर मंथ, या फिर आप लॉस में जा रहे हो, या आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे खेल रहे हो। एक मिनट। तो मार्जिन है, डिसेंट मार्जिन है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल मिलेगी। आप ये सोचोगे 30 रुपये पर ऑर्डर, तो यार ये तो बहुत कम है। दुकान पे तो 100, 200 हम कमा लेते हैं, रिटेल के शॉप पे क्लोथिंग में हम भी कमा लेते हैं भाई। लेकिन इतनी सेल नहीं आती। पूरे दिन बैठ के भी 10-20 हज़ार का गल्ला करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स कहाँ हैं। कस्टमर तो ऑनलाइन चले गए। यूथ 90%, 80% जो है अपना ऑनलाइन जा रहा है। ठीक है। और जो थोड़े बड़े लोग हैं वो आते हैं बट इतना खर्चा नहीं करते। तो हमारी भी क्लोथ की शॉप है, बट मुश्किल होता है। तो ऑनलाइन जाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि यूथ ऑडियंस
यूथ के आजकल बड़े बड़े लोग भी हमारे जो है माता पिता की उम्र के, वो भी इंस्टाग्राम वगैरह दबा के यूज़ करते हैं, हमसे ज़्यादा भी यूज़ करते हैं कुछ कुछ घरों में। तो ये मत सोचो कि ऑनलाइन जाएंगे और आएंगे, नहीं आएंगे भाई, आएंगे। दुनिया क्या आ रही है, तुम्हारे भी आएंगे। सीखना पड़ता है कैसे करना है, सिखाने की जिम्मेवारी मेरी है। मुझे मैसेज करो, मेरी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, जूम पे गूगल पे हम क्लासेस देते हैं। अभी फ्री है थोड़े टाइम के लिए, बट नेक्स्ट मंथ से चार्जेबल हो जाएगी। तो अभी आप पे गुड एक अपॉर्चुनिटी है फ्री में सीखने के लिए। बाद में पैसे दे के सीखना पड़ेगा तो क्या फ़ायदा। अभी आप ध्यान दो, फ्री में मिल रहा है, इसका फ़ायदा उठाओ और सीखो। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस फॉलो जतिन ई कॉमर्स। भाई एक ही सब्सक्राइबर है, फॉलो करके सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो मेरी जान। थैंक यू।